हेलो बच्चों, मैं अनुराग गुप्ता आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज की क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है नाउन। ठीक है, देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ ग्रामर को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। जो भी बच्चे बेसिक्स ऑफ ग्रामर का क्लास नहीं किए हैं पहले वो बेसिक्स ऑफ ग्रामर को कंप्लीट कर ले, उसके बाद ही आप किसी दूसरे टॉपिक की शुरुआत कीजिएगा। ठीक है, बिना बेसिक्स ऑफ ग्रामर के आप ग्रामर को मतलब समझने में बहुत आपको परेशानी होगी, इसीलिए पहले आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर को कंप्लीट कीजिए फिर आप इस टॉपिक में आइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। ठीक है, आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक की एक नए जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है, हम लोग आज की क्लास में जिस टॉपिक को शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है, तो देखिए उसका नाम क्या है, नाउन। ठीक है, यानी आज की क्लास में हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं सर? नाउन पढ़ने वाले हैं, यानी जो आपका इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास की और देखते हैं कि नाउन क्या होता है और जो आपका इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में नाउन का प्रयोग किस प्रकार से होता है और किस तरीके से सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला आपका जो सवाल है या हमारा सवाल है वो है कि नाउन क्या होता है। ठीक है, यानी नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हम इसको संक्षेप में यानी छोटे से रूप में आपको बताए थे कि नाउन क्या होता है, लेकिन इस क्लास में हम लोग नाउन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पूरे मतलब आपका चाहे बेसिक रूल हो या एडवांस रूल हो, हर तरह के लेवल से हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो समझिए कि नाउन क्या होता है। ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, तो नाउन किसी व्यक्ति का या किसी भी स्थान का या किसी भी जानवर का या किसी की भावना का नाम होता है। ठीक है, यही क्या होता है, नाउन होता है। वही परिभाषा आज भी है, कुछ बदला नहीं है। देखिए नाउन का मतलब होता है नाम। ठीक है, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम। यानी किसी भी चीज़ का नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। चाहे वह किसी पर्सन का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, किसी फीलिंग का नाम हो, किसी टाइम का नाम हो, किसी का भी नाम क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ठीक है, इससे और सिंपल भाषा में समझिए तो नाउन का मतलब क्या होता है कि देखिए कोई भी शब्द, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी शब्द अगर वह शब्द किसी का नाम है तो वह नाउन है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में कोई भी शब्द अगर वह शब्द किसी का नाम है तो नाउन है, या उस शब्द का कोई नाम होता है फिर भी वह नाउन है। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो पॉइंट याद में रखना है, कोई भी शब्द अगर किसी का नाम है तो वह नाउन है, या उस शब्द का कोई नाम होता है तो फिर वह शब्द नाउन है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है राहुल। क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पे आपका राहुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए राहुल का नाम होता है या राहुल किसी का नाम है। ठीक है, तो देखिए राहुल किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यानी राहुल किसी न किसी का नाम है, और जब नाम है तो यह क्या है, नाउन है, क्योंकि नाम ही क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम। राम भी क्या है, किसी का नाम है, और किसी का नाम है तो क्या है, नाउन है। ठीक है, फिर है आपका राकेश। राकेश भी आपका क्या है, किसी का नाम है, और किसी का नाम है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे ही पहचानेंगे अगर कोई भी शब्द किसी का नाम है तो वह नाउन है, या उस शब्द का कोई नाम होता है वह नाउन है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए बुआई। बुआई किसी का नाम नहीं है। ठीक है, लेकिन बुआई का नाम होता है, और जिसका नाम होता है वो नाउन होता है, यानी आपका बुआई भी क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, ठीक उसी तरह गर्ल का भी नाम होता है, उसी तरह ब्रदर का भी नाम होता है। ठीक है, आपके जो भाई होंगे उनका कुछ ना कुछ नाम होगा, यानी गर्ल हो, ब्रदर हो, बॉय हो, इनका क्या होता है, नाम होता है, और जिसका नाम होता है वही नाउन होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ प्लेस। प्लेस क्या है, प्लेस भी नाउन है। क्यों? क्योंकि प्लेस का नाम होता है। ठीक है, प्लेस का नाम होता है, और जब नाम होता है तो वह नाउन होता है। ठीक है, वह नाउन है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पटना। ठीक है, पटना हो गया, मोतिहारी हो गया, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नेपाल हो गया, बिहार हो गया, आप किसी भी जगह का नाम रख लीजिए वो क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका देखिए बुक। बुक क्या है, एक थिंग का नाम है। क्या है, एक थिंग का नाम है। बुक हो गया, यहाँ पे बुक है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे फैन है, ये सब क्या है, किसी का नाम है, और किसी का नाम है तो ये सब क्या कहलाएंगे, नाउन है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे आते हैं फीलिंग। क्या है, फीलिंग, क्योंकि ये हमें समझ में नहीं आती है, इनको ज़्यादातर रट लिया जाता है। ठीक है, देखिए फीलिंग का मतलब होता है भावना। ठीक है, और भावना का नाम होता है, इसीलिए फीलिंग आपका नाउन होता है। ठीक है, और जब फीलिंग नाउन है तो इसका कोई ना कोई नाम है तो उसका नाम भी क्या होगा, नाउन। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ब्यूटी। ब्यूटी क्या है, फीलिंग का नाम होता है। ठीक है, क्योंकि जो सुंदरता है उसको महसूस किया जाता है। ठीक है,
ठीक उसी तरह आपका ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी क्या होता है, नाउन होता है या फीलिंग का नाम होता है, क्योंकि किसी की ईमानदारी को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसको टच नहीं किया जा सकता है, ठीक है, उसको देखा नहीं जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद है आपका नॉलेज। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। नॉलेज भी क्या है, नॉलेज भी आपका नाउन ही है, ये भी क्या है, फीलिंग का नाम है। तो कोई भी शब्द अगर वह किसी का नाम है या उस शब्द का कोई नाम होता है तो वह शब्द आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से क्या करेंगे, नाउन को पहचानेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप नाउन की डेफिनेशन को याद करना चाहते हैं तो आप याद कर लेंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल एंड फीलिंग, ठीक है। यानी जो नाउन है वह किसी की फीलिंग का नाम है, किसी एनिमल का नाम है, किसी थिंग का नाम है, किसी प्लेस का नाम है या किसी पर्सन का नाम है, ठीक है। तो आप इस तरीके से नाउन को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है आपका कंसेप्ट में नोट। क्या लिखा है आपका नोट में, लिखा है क्या, उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नोट में आपका लिखा क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। देखिए जो नाउन होता है, नाउन दो तरीके से काम करता है। कितने तरीके से काम करता है, तो नाउन जो है आपका वो दो तरीके से काम करता है, एक सिंगुलर नाउन के रूप में और एक प्लूरल नाउन के रूप में, ठीक है। अब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्या होता है, तो जिस नाउन की संख्या एक हो वह होता है सिंगुलर, और जिस नाउन की संख्या एक से अधिक हो वह होता है प्लूरल, ठीक है। वो क्या होता है, प्लूरल। यही होता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ठीक है। सिंगुलर नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब होगा, ठीक है। अब सिंगुलर वर्ब का पहचान क्या है कि जब भी वर्ब में क्या होता है, जब वर्ब में एस लगता है या ई एस लगता है तो वह आपका सिंगुलर वर्ब ही बनता है। क्या बनता है, वह आपका सिंगुलर वर्ब बनता है। तो आप सिंगुलर वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वर्ब में एस या एस लगा है तो वह क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। तो आपको दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, पूरा बेसिक लेवल है, ठीक है। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब पता कैसे चले कि किसी नाउन की संख्या एक है या एक से अधिक है, तो उसका बहुत एक सिंपल रूल है। क्या रूल है, तो देखिए जो सिंगुलर आपका नाउन होता है वह नाउन का ओरिजिनल रूप होता है, ठीक है। जैसे पटना, मोतिहारी, बॉय, गर्ल, कॉलेज, स्कूल, ये सब क्या है, ये सब नाउन का ओरिजिनल रूप है, ठीक है। लेकिन जब उसी नाउन में एस या ई एस जुड़ जाता है, जैसे बॉय से क्या बन जाएगा, बॉय में एस लगाकर बॉयस, गर्ल्स का गर्ल्स, ठीक है, कॉलेज का कॉलेजेस, स्कूल का स्कूल्स, तो जब भी एस या ई एस नाउन में जुड़ जाता है तो वह नाउन आपका क्या हो जाता है, प्लूरल। और इस बात को हम पहले ही बेसिक्स ऑफ ग्रामर में समझा दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर नाउन क्या होगा, नाउन का ओरिजिनल रूप, ठीक है। प्लूरल नाउन क्या होगा, जो नाउन होता है उसमें एस या एस लग जाए तो क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है। अब प्लूरल वर्ब क्या होता है, तो देखिए वर्ब वन आपका प्लूरल होता है, ठीक है। वर्ब वन क्या होता है, आपका प्लूरल होता है। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हम सब कुछ बता चुके हैं, ठीक है। आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है आपका सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब बता दिए हैं कि जब भी वर्ब वन में, किसमें, वर्ब वन यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ वर्ब में या वर्ब कहिए या वर्ब वन कहिए, वर्ब वन में एस या ये जुड़ता है तो क्या बनता है, सिंगुलर वर्ब बनता है। तो इतना कंसेप्ट को आप याद रखिए। जो भी बच्चे जिनको थोड़ा भी इंग्लिश नहीं आती है उनके लिए यह था, ठीक है। अब इस पर कुछ हम बेस सवाल करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस पेन इज या आर वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, दिस पेन, पेन आपका क्या है, नाउन है। पेन आपका क्या है, नाउन है। नाउन से पहले जो आता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, बेसिक्स ऑफ ग्रामर में पढ़ाए हैं, ठीक है। तो हमें एडजेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एडजेक्टिव के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हम जो वर्ब होता है, वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, और सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन, ठीक है। तो यहाँ नाउन क्या है, पेन, और पेन क्या है, नाउन का ओरिजिनल रूप। और जब नाउन का ओरिजिनल रूप है इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर नाउन है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, इज, इज है, ठीक है। इज में एस लगा है तो यह क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। उसके बाद है रानी वॉक्ड या वॉक्स हियर डेली। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रानी वॉक या वॉक्स हेयर डेली, ठीक है। तो देखिए रानी क्या है, रानी आपका ओरिजिनल रूप है, नाउन का क्या है, ओरिजिनल रूप है। तो जब ओरिजिनल रूप है तो क्या होगा सर, ओरिजिनल रूप है तो यह सिंगुलर नाउन होगा, और जब सिंगुलर नाउन है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर होगा वॉक्स, ठीक है। अगला है द बॉयज वाज या वेयर इन्वाइटेड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। क्या होगा,
तो अब देखिए यहाँ बॉयज, देखिए बॉय में एस लगा हुआ है और जिस नाउन में एस या एस लगता है वह नाउन होता है आपका प्लूरल। तो यहाँ बॉय के हिसाब से क्या होगा, आपका प्लूरल वर्ब होगा, क्योंकि इसमें एस लगा है तो यह क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, आगे है दीज बुक्स इज एम या आर माइन। ठीक है, तो देखिए दीज बुक्स, दीज आपका क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि बुक्स आपका क्या है, नाउन है, बुक का नाम होता है। तो बुक्स आपका नाउन है और यह कौन सा नाउन है, तो एस लगा है, एस लगा है मतलब प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन है तो आपका इज तो नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। एम तो आई के साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आई के साथ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आर होगा, क्या होगा, आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ठीक है, अगला जो आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है वो देखिए वो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नाउन वन एंड नाउन टू प्लूरल वर्ब। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि देखिए जब एक नाउन आए तो वह सिंगुलर होता है, जब उसी नाउन में एस या ये से लगता है तो वह प्लूरल होता है। ठीक है, जब दो नाउन एंड से जुड़ जाए, इसमें इसके कहने का मतलब है कि जब एंड हो, ठीक है, और एंड से दो नाउन जुड़ जाए, कितने नाउन जुड़ जाए, दो नाउन जुड़ जाए, जैसे नाउन वन और नाउन टू। ठीक है, एक से अधिक नाउन, दो नाउन या एक से अधिक नाउन, मतलब दो भी, तीन भी, चार भी, एंड से जुड़ जाए तो उसकी संख्या एक से अधिक हो जाती है और एक से अधिक प्लूरल होता है। इसीलिए इसमें क्या लगाते हैं हम, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ठीक है, यानी दो नाउन जब एंड से जुड़ जाए तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। और प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए लिखा है आकाश एंड पीयूष इज या आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, आपका आकाश एक है और पीयूष एक है, एक और एक कितने हो गए, दो, एंड से जुड़ा हुआ है। तो जब दो हो गए तो ये क्या होगा, प्लूरल वर्ब हो गया, यानी राइट आंसर क्या होगा, आर होगा। ठीक है, आगे है काउज एंड काउज एंड बोफैलोज गिव या गिव्स मिल्क। ठीक है, तो यहाँ देखिए एंड से कितने नाउन जुड़े हुए हैं, एक नाउन जुड़े हुए हैं और एक दो नाउन जुड़े हुए हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यह नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, अगर दो नाउन जुड़ा है एंड के साथ तो वह हमेशा क्या होगा, प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, तो एक नाउन और एक नाउन, दो नाउन हो गया आपका, ये क्या है, प्लूरल नाउन है, लेकिन दो तो नाउन जुड़ा है। तो जब दो जुड़ा है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा गिव, गिव से नहीं होगा। ठीक है, आगे है पेन एंड पेपर डू नॉट या डज नॉट डिस्ट्रॉय आवर लाइफ। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ एंड है, एंड से पेन आपका जुड़ा हुआ है और पेपर आपका जुड़ा हुआ है, यानी दो नाउन जुड़ गए। और जब दो नाउन जुड़ गए तो ये क्या हो गया, प्लूरल। और प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, यानी राइट आंसर क्या होगा, डू नॉट, क्या होगा, डू नॉट। डज नॉट आपका क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट क्या है, देखिए अगला कंसेप्ट है कि देखिए अभी हम क्या बताएं कि जब दो नाउन आता है तो वह प्लूरल होता है। ठीक है, लेकिन इसकी बात अलग है। ठीक है, देखिए जब दो नाउन एंड से जुड़ जाए, ठीक है, दो हो या दो से अधिक हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ जाए और उस नाउन में केवल एक आर्टिकल हो, ठीक है, उस नाउन में केवल एक आर्टिकल हो तो हम लगाएंगे सिंगुलर। ठीक है, क्योंकि एक आर्टिकल लगने का मतलब है कि एक व्यक्ति है, वो अलग अलग उसका नाउन पोस्ट है। ठीक है, यानी सीधा आपको ध्यान रखना है, जब भी दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ जाए लेकिन उस सेंटेंस में केवल एक ही आर्टिकल हो, यानी उस नाउन के साथ केवल एक ही आर्टिकल हो, तो हम लगाएंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे देखिए नाउन वन है, नाउन टू है, नाउन टू है। ठीक है, दो नाउन है लेकिन इसमें आर्टिकल कितने हैं, एक है। ठीक है, यानी दो नाउन एंड से जुड़े और आर्टिकल एक हो तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, लेकिन जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े और उसमें सभी नाउन के पहले आर्टिकल लगे, यानी दो से एक से अधिक आर्टिकल लगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे प्लूरल और हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे नाउन वन, नाउन देखिए यहाँ पे नाउन टू है, यहाँ पे नाउन वन है, यहाँ पे आर्टिकल वन है और यहाँ पे आर्टिकल टू है, यानी एक से अधिक आर्टिकल जैसे ही हो जाएगा वैसे ही वह प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, नाउन आपका चाहे कितना भी हो, अगर केवल एक आर्टिकल है तो सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर एक से अधिक आर्टिकल है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा है द एक्टर एंड डायरेक्टर इज या आर राइटिंग द स्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, एक नाउन यहाँ पे जुड़ा है और एक नाउन यहाँ पे जुड़ा है, दो नाउन जुड़ा है, लेकिन इसमें आर्टिकल कितने हैं, तो आर्टिकल सिर्फ द है, एक है। ठीक है, तो जब एक आर्टिकल है यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह नाउन क्या है, यह सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें इज होगा, क्या होगा, इज होगा। ठीक है, आगे है द मदर एंड द फादर ब्रिंग्स अप या ब्रिंग अप दियर चिल्ड्रेन। ठीक है, तो यहाँ देखिए मदर और फादर, ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मदर और फादर, दो नाउन एंड से जुड़ गए
अब देखिए दोनों के पहले आर्टिकल है, यहाँ भी द है और यहाँ भी द है, क्या है, दोनों के पहले आर्टिकल है। जब दोनों के पहले आर्टिकल है यानी एक से अधिक आर्टिकल हो गया, तो एक से अधिक आर्टिकल एक से अधिक व्यक्ति को डिनोट करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लूरल वर्ब होगा, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें, ब्रिंग अप होगा, क्या होगा, ब्रिंग अप। ठीक है, आगे है अ पोएट एंड फिलोसफर हैज या हैव गॉन। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ भी दो नाउन है, एक पोएट है और एक फिलोसफर है। ठीक है, लेकिन इसमें आर्टिकल कितने हैं, तो सिर्फ एक आर्टिकल है, यहाँ पे ए आपका क्या है, एक आर्टिकल है, और जब एक आर्टिकल है तो आपका वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका हैज होगा। ठीक है, आगे है द बॉयज एंड द गर्ल्स इज या आर फाइटिंग वन अनदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, आपका बॉयज भी एक नाउन है और गर्ल्स भी एक नाउन है। ठीक है, यानी दो नाउन एंड से जुड़ गए हैं, दो से अधिक भी आ सकते हैं लेकिन मिनिमम हम दो बताए हैं। ठीक है, आप समझ लीजिएगा सिर्फ आर्टिकल के बेस पर, एक आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, एक से अधिक आर्टिकल प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी आपका क्या है, यहाँ भी आपका द है। ठीक है, यहाँ भी आपका द है और यहाँ भी आपका द है, मतलब एक से अधिक द है, आर्टिकल है, तो एक से अधिक आर्टिकल मतलब एक से अधिक व्यक्ति, और एक से अधिक व्यक्ति क्या होता है, प्लूरल, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, आर। ठीक है, वैसे भी ये क्या था, प्लूरल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 6 नंबर कॉन्सेप्ट। देखिए 6 नंबर कॉन्सेप्ट क्या लिखा हुआ है, 6 नंबर कॉन्सेप्ट की ओर आप ध्यान देखिए। ठीक है, देखिए 6 नंबर कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जो नाउन होता है, नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है और नाउन किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, और यह बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हम बताए हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए तो वह सिर्फ और सिर्फ एक नाउन चाहिए और एक प्रोनाउन चाहिए। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के अलावा दुनिया का कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए वहीं आपका लिखा हुआ था कि नाउन कैन बी आइदर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, या तो सब्जेक्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अजय प्लेज क्रिकेट। ठीक है, तो आपको बताए थे, देखिए इसमें है आपका, यहाँ क्या है आपका प्लेज, आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हम बताए हैं कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए वर्ब से पहले आपका क्या है, वर्ब से पहले अजय है। ठीक है, वर्ब के बाद आपका क्या है, क्रिकेट है। तो अब हमें देखिए वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन। अजय क्या नाउन है, तो देखिए अजय किसी का नाम है। ठीक है, किसी पर्सन का नाम है, और जब नाम है तो इसका मतलब क्या है, नाउन है, यानी सब्जेक्ट का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, नाउन कर रहा है। और हम क्या लिखे हैं कि सब्जेक्ट किसका काम, नाउन किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में आइएगा तो दूसरा सेंटेंस में यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ऑब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, क्रिकेट। वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम आपका कर रहा है क्रिकेट, और क्रिकेट किसी का नाम है, यानी क्रिकेट गेम का नाम है, और जब नाम है तो ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, तो आप देख लिए कि जो नाउन होता है, नाउन सब्जेक्ट का काम और ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, नाउन का फंक्शन है। ठीक है, आगे है आपका नाउन कैन बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इन द सेंटेंस। ठीक है, यानी जो नाउन है वह किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं बेसिक्स ऑफ ग्रामर में, इसलिए हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि जब तक आप बेसिक्स ऑफ ग्रामर कंप्लीट नहीं कीजिएगा तब तक आपको दूसरे चैप्टर में दिक्कत ही होगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद होता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है वो कौन करता है, नाउन करता है। वो कौन करता है, नाउन करता है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब कौन कौन होते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंकिंग वर्ब्स। क्या लिखा हुआ है, लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, तो बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, इन सब के बाद अगर कुछ आएगा तो वह क्या आएगा, नाउन आएगा। क्या आ जाएगा, नाउन होगा। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाउन किसी सेंटेंस में क्या बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए यहाँ क्या है आपका वाज, आपका क्या है, बी फॉर्म्स है, यानी लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब बोलिए या बी फॉर्म्स बोलिए। ठीक है, या आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब से पहले कैलाश आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ आप वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो यहाँ और स्टूडेंट को आप ऑब्जेक्ट मत बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि वाज आपका लिंकिंग वर्ब है
और लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। यानी यहाँ वाज के बाद नाउन आया है, क्या है, स्टूडेंट का नाम होता है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। तो यहाँ जो नाउन है यह ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे ऐसे ही सेंटेंस जैसे आई एम अ टीचर, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि बताओ ए टीचर क्या है, यहाँ पे किसका काम कर रहा है, तो आप ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एम होता है, एम आपका लिंकिंग वर्ब होता है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, यानी यहाँ टीचर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और टीचर का नाम होता है, यानी टीचर आपका क्या है, नाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन कर रहा है, तो नाउन कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये जो जो दोनों पॉइंट है आपका, दोनों पॉइंट यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम समझाए हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो लिंकिंग वर्ब्स होता है वो बी के फॉर्म्स होता है, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है। चलिए आगे है आपका, अब हम शुरुआत करते हैं कि जो आपका नाउन है, नाउन के टाइप्स, ठीक है, यानी कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए नाउन के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। नाउन के कितने टाइप होते हैं सर, तो नाउन के आपके टोटल 5 टाइप्स होते हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। कौन कौन होते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला जो आपका होता है वो होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन के हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन के हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप है वो है आपका कॉमन नाउन, क्या सर नाम है, कॉमन नाउन, ठीक है। और कॉमन नाउन को हिंदी में हम लोग जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है आपका कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जो चौथा है वो है आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन का हिंदी अर्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्या होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, या आप पदार्थवाचक संज्ञा ही बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट टाइप है वो है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम लोग हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके प्रत्येक टाइप को पढ़ते हैं, ठीक है, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, प्रत्येक टाइप को हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर नाउन को, ठीक है, और कि प्रॉपर नाउन क्या होता है इसको बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है जी। देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है इस बात को समझिए, ठीक है। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो खास नाम होता है, किसका, तो किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, या किसी एनिमल का, ठीक है। यानी जो पर्टिकुलर नेम है, खास नेम है, वही खास नेम आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। डेफिनेशन लिखा हुआ है, प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, ठीक है। यानी जो प्रॉपर नाउन है इनका क्या है, नाम है, ठीक है। अब इसको आसान भाषा में समझिए कैसे, ठीक है। देखिए अगर कोई शब्द किसी का नाम है, ठीक है, अगर कोई शब्द किसी का नाम है तो वह नाउन आपका प्रॉपर नाउन है, क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अजय लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अजय लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए अजय किसी का नाम है या नहीं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी शब्द अगर किसी का नाम है तो वह क्या है, प्रॉपर नाउन है। 99% यही होता है, ठीक है, किसी का नाम ही क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। अजय किसी का नाम है इसीलिए क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। विजय किसी का नाम है इसीलिए क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्लियर है। आनंद, सीता, रीता, सोनम, ये सब क्या है, किसी न किसी का नाम है, यानी पर्सन का नाम है, किसी का तो नाम है, और जब किसी का नाम है तो वो क्या होता है, आपका प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। ये तो आपका मतलब अपने लैंग्वेज में जो आपका परिभाषा है वो है, लेकिन आपको अगर याद रखना है तो आप इसको भी रख सकते हैं और इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, जनवरी, क्या है आपका, जनवरी किसी का नाम है, किसका नाम है, तो महीना का नाम है, ठीक है। फिर आपका क्या है, फरवरी, क्या है, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या है, किसी का नाम है, ठीक है। और किसी का नाम ही पर्टिकुलर नेम होता है, ठीक है। जैसे मैं एक लड़का हूँ और लड़का का नाम पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है, क्या होता है, खास नाम होता है, तो वहीं आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। यानी किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन कहलाता है, जिसके जैसा कोई भी नहीं हो वही प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। देखिए प्रॉपर नाउन की पहचानने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, कि देखिए जो शब्द का हिंदी अर्थ और इंग्लिश अर्थ सेम हो तो वह लगभग प्रॉपर नाउन ही होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए अजय, विजय, आनंद, इनका हिंदी अर्थ या इंग्लिश अर्थ सेम ही होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब क्या होता है, इनका हिंदी अर्थ सेम ही होता है। हालांकि यह कंसेप्ट हर नाउन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे है आपका, देखिए यहाँ पे एन कॉलेज किसी कॉलेज का नाम है, ठीक है। एमएस कॉलेज किसी कॉलेज का नाम है।
पटना यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है। मगध यूनिवर्सिटी किसी यूनिवर्सिटी का नाम है। यानी जो शब्द किसी का नाम है वही शब्द प्रॉपर नाउन है, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एन कॉलेज, एमएस कॉलेज, ये क्या है, कॉलेज का पर्टिकुलर नाम, खास नाम है, तो यह क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। अब बताइए संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये कौन सा नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि संडे, मंडे, ट्यूसडे ये डे का नाम है और किसी का नाम है तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन को पहचान सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। यानी जो आपका प्रॉपर नाउन है उसके बारे में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है जी। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि प्रॉपर नाउन का, ठीक है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर किस, देखिए जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो जब जिस भी शब्द से सेंटेंस की शुरुआत हो तो उस शब्द का पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर, ठीक है। कैपिटल लेटर क्या होता है हम बता चुके हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर से शुरुआत किया जाता है और बाकी बीच में, बाकी आपका चाहे लास्ट में लिखिए या बीच में लिखिए, ठीक है। यानी जो शब्द शुरुआत होता है उसी शब्द का केवल क्या करते हैं हम लेटर, कैपिटल लेटर लिखते हैं जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो, ठीक है। बाकी शब्द को हम क्या करते हैं स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है, चाहे आप इसको सेंटेंस के बीच में लिखिए या चाहे आप सेंटेंस को लास्ट में लिखिए या आप शुरू में लिखिए, ठीक है। आप कहीं भी सेंटेंस को लिखिए, ठीक है, सेंटेंस में आप प्रॉपर नाउन को कहीं भी लिखिए, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर होता है। क्या होता है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। तो यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है वह खास होता है, ठीक है। खास क्या होता है, खास होता है, और जो खास होता है उसके पहले देखिए आपका जो आर्टिकल होता है एक होता है ए या एन, ठीक है। जो आपका होता है वो होता है द, ठीक है। द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किसी नाउन को खास बनाने के लिए, स्पेसिफिक बनाने के लिए, ठीक है। ए या एन का प्रयोग जो नाउन खास नहीं होता है, स्पेसिफिक नहीं होता है, उसके लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है वह पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन होता है या किसी का भी नाम खास होता है। तो जो ऑलरेडी खास है उसको खास बनाने के लिए हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। और जो खास है उसको हम इंडेफिनिट में, यानी जो खास है ए एन का प्रयोग तो जो खास नहीं होता है उसके लिए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो खास है उसमें भी हम क्या करेंगे, ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन के पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब जो है आपका अगला जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर नाउन होता है और इसके साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए तो यह तीन कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बेस पर हम लोग कुछ सवाल करते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, आई वेंट टू आगरा टू मीट अ रौनित यस्टरडे, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई वेंट टू आगरा टू मीट अ रौनिट यस्टरडे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, रौनिट यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे आपका वेंट क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका क्या है, आगरा किसी प्लेस का नाम है, प्लेस का नाम है, और आगरा क्या है, पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है। वो आगे देखिए टू मीट आपका क्या हो गया, इस जो आपका इन्फिनिटिव वर्ब है, ठीक है। उसके बाद है आपका और रौनित, देखिए रौनित आपका क्या है, किसी पर्सन का पर्टिकुलर नेम है, यानी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, हम अभी बताए हैं। जबकि यहाँ पे क्या लगा है, आर्टिकल लगा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा है सर, आर्टिकल लगा है, तो हम क्या करेंगे, इस आर्टिकल को हटाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस आर्टिकल को हटाएंगे, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, अब सेंटेंस सही होगा। क्लियर है। आगे है द कौशल किल्ड द लायंस इन द इवनिंग, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपका किल्ड आपका वर्ब है, ठीक है। वर्ब से पहले आपका क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या है, कौशल। कौशल आपका क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है, तो प्रोपर नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जबकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, द, यानी आपका राइट, इसमें क्या है, यह गलत है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम द को हटाएंगे, ठीक है। आगे है, अर्जुन आर वन ऑफ द बेस्ट आर्कर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अर्जुन लिखा हुआ है, ठीक है। अब अर्जुन आपका क्या है, तो अर्जुन आपका प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होता है तो क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब। जबकि यहाँ पे अर्जुन प्रोपर नाउन है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। और आर अपने आप में क्या है, आर अपने आप में आपका प्लूरल वर्ब है, इसीलिए हमारा यहाँ क्या होगा, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे हम काट के और क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक है। आगे है, दे आर टीचिंग द स्टूडेंट्स एन इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका टीचिंग क्या है, आपका वर्ब है। टीचिंग सर क्या है, आपका टीचिंग आपका वर्ब है। वर्ब से पहले आपका दे क्या है, वर्ब से पहले दे आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी एन इंग्लिश, इंग्लिश आपका क्या है, किसी का नाम है। किसी का नाम है मतलब सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट नहीं बल्कि लैंग्वेज का नाम है। तो लैंग्वेज का नाम भी तो प्रोपर नाउन होगा, क्योंकि यह किसी का नाम है, और किसी का नाम क्या होता है, प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्मॉल लेटर। तो पहला गलती। और दूसरा क्या है कि यह प्रोपर नाउन है, तो प्रोपर नाउन के पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोपर नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए पहला गलती ये है। और यहाँ छोटा ई नहीं बल्कि हम क्या करेंगे, बड़ा ई लिखेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे स्मॉल कैपिटल लेटर है, ठीक है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि एक द इंग्लिश होता है। क्या होता है, द इंग्लिश होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोपर नाउन नहीं है, ठीक है। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग। क्या होता है, अंग्रेज लोग। तो वहाँ अर्थ के अनुसार क्या होता है, अर्थ के अनुसार द इंग्लिश सही है। लेकिन यहाँ तो टीचिंग करने का बात हो रहा है, तो टीचिंग करने के बाद क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज के बात होगा। किसी लोग को तो पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जो अगला पॉइंट है उसको हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट क्या है, हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि जो प्रोपर नाउन होता है उसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। प्रोपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब फेमस प्रोपर नाउन आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, जब फेमस प्रोपर नाउन आ जाए, यानी पॉपुलर हो और प्रोपर नाउन हो, और वह फेमस प्रोपर नाउन आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे। क्या करे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे, तब उस फेमस प्रोपर नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा तो यह तुलना होने लगेगा, ठीक है। क्या होने लगेगा, तुलना होने लगेगा। और जब तुलना होता है तो एक से अधिक व्यक्ति के बीच होता है, ठीक है। यानी एक ही व्यक्ति के जैसा एक से अधिक हो जाएगा, तब उस स्थिति में आपका प्रोपर नाउन खास नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। क्लियर है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी फेमस प्रोपर नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो आप क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करे और फेमस हो तो हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग तभी करेंगे जब फेमस हो और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा क्या है, तो जो आपका प्रोपर नाउन के बाद, ठीक है, अगर प्रोपर नाउन के बाद ऑफ आता है तब उस प्रोपर नाउन के पहले हम द लगाते हैं, ठीक है। प्रोपर नाउन के बाद ऑफ आएगा तो प्रोपर नाउन के पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। आगे है, प्रोपर नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। और इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा प्रोपर नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसको हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके बेस पर सवाल करते हैं, ठीक है जी। पहला सवाल है, राहुल इज ए या एन या द नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो देखिए इज आपका क्या है, इज आपका लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद आपका नरेंद्र मोदी क्या हो गया, नरेंद्र मोदी आपका नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रोपर नाउन है। लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है तो इसका मतलब है क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और नरेंद्र मोदी फेमस भी है, इसका मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आए और फेमस हो, प्रोपर नाउन हो, तो उसके पहले क्या लगाएंगे, ए या एन लगाएंगे। तो हमारा द खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी नो साउंड है तो हम क्या लगाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए लगाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है, पुष्पा वाज ए या एन या द इंदिरा गांधी, ठीक है। अब देखिए वाज आपका क्या होता है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पे जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी क्या है आपका फेमस प्रोपर नाउन है, ठीक है।
इंदिरा गांधी क्या है, प्रॉपर नाउन है और ये अपने आप में क्या है, फेमस है, ठीक है, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री थी, तो ये अपने आप में फेमस है। तो इनके पहले क्या आएगा, ए या एन आएगा, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का भी काम कर रहा है इंदिरा गांधी, और आपका फेमस प्रॉपर नाउन भी है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, इंदिरा, आपका साउंड क्या आ रहा है, वोवेल साउंड, तो हम क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। आगे है पटना इज ए या एन द मिनी मुंबई, ठीक है। तो यहाँ देखिए पटना इज आपका क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के बाद यहाँ पे देखिए मुंबई आपका क्या है, मुंबई आपका प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन आप क्योंकि किसी जगह का खास नाम है, और देखिए फर्स्ट अगर पहला लेटर जो यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, और जब कैपिटल है तो प्रॉपर नाउन का ही होता है, तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं, ठीक है। सेंटेंस में अगर किसी शब्द का पहला लेटर बीच में है, ठीक है, शब्द आपका बीच में है और उसका पहला लेटर कैपिटल है, इसका मतलब वो क्या होगा, कैपिटल आपका प्रॉपर नाउन ही होगा, ठीक है। तो देखिए मुंबई आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है या फेमस है, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई है या फेमस है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, मिनी मुंबई, मिनी यहाँ पे लिखा हुआ है म, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है। आगे है आपका कश्मीर इज या एन या द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड, किसी देश का नाम है, किसी देश का नाम है, यानी किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद यहाँ क्या आ रहा है, ऑफ, ठीक है। और हम बताए हैं कि प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ है, तो हम क्या लगाते हैं, द, यानी आपका राइट आंसर इसमें क्या हो गया, द, ठीक है। आगे है ए एन या द जनवरी ऑफ दिस मंथ इज नाइस फॉर टीचिंग, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ पे जनवरी, जनवरी आपका क्या है, किसी का नाम है, महीने का नाम है, यानी क्या है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया, प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ आएगा तो हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। आगे है संडे या संडेज इज या आर वेरी स्पेशल फॉर द वर्क, फॉर द वर्कर्स, ठीक है। तो देखिए संडे आपका क्या होता है, किसी दिन का नाम है, यानी खास नाम है, तो संडे आपका हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, इसीलिए उसमें हम प्लूरल नहीं बनाते हैं, जबकि यहाँ संडेज लिखा हुआ है, प्लूरल बनाया है, तो यहाँ संडेज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, संडे, क्या होगा, संडे, ठीक है। संडे आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब यानी इज होगा, यहाँ पे आर नहीं होगा, क्लियर है। अगला जो लास्ट है वो है आपका देखिए एन इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंदिरा गांधी क्या, यहाँ पे वाज है, ठीक है, वाज के वाज आपका वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एन लगा हुआ है, लेकिन यह गलत है, क्यों गलत है, तो हम बताएं कि इंदिरा गांधी फेमस है, अभी यहाँ इंदिरा गांधी बताए हैं, इंदिरा गांधी फेमस हैं, लेकिन इनके पहले ए या एन तभी लगेगा जब ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट काम करेगा, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। लिंकिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लिंकिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ लिंकिंग वर्ब के बाद नहीं आया है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एन नहीं लगाएंगे, ठीक है। वाज के बाद आता तो क्या लगाते हैं हम लोग, लगाते एन, ठीक है। आगे क्या है, तो देखिए अभी हम बताए हैं कि जब भी कोई प्रॉपर नाउन हो, क्या हो, जब कोई प्रॉपर नाउन हो तो किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ आ जाए तो उस प्रॉपर नाउन के पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा बताए हैं कि प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करे और वो फेमस हो तो हम ए या एन लगाते हैं, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रॉपर नाउंस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे प्रॉपर नाउंस हैं जो फेमस नहीं होते हैं, ठीक है, जो फेमस नहीं होते हैं और उनके पहले ए एन तो नहीं लगता है, ठीक है। फेमस प्रॉपर नाउन के पहले जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है तभी लगता है, उसके बाद कभी नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन जो द होता है, द लगता है, ठीक है। बहुत ऐसे प्रॉपर नाउंस हैं जिनके पहले आर्टिकल का द लगता है, आर्टिकल द लगता है, उनके बाद ऑफ नहीं आता है फिर भी, ठीक है। जब प्रॉपर नाउन के बाद ऑफ आएगा तो उसके पहले द लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉपर नाउंस हैं जिनके बाद ऑफ नहीं आता है फिर भी उनके पहले द लगता है, ठीक है। अब और कौन कौन से हैं तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर सम प्रॉपर नाउन्स विच टेक आर्टिकल द बिफोर इट सेल्फ विदाउट ऑफ, ठीक है। यानी कुछ प्रॉपर नाउन हैं जो आर्टिकल को लेते हैं, आर्टिकल द को लेते हैं अपने पहले बिना ऑफ की, जो बताए हैं वही कौन कौन है, तो वो है आपका नेम ऑफ सर्टेन प्लेस है, ठीक है। यानी जो कुछ निश्चित नाम है प्लेस का उनके पहले ऑफ नहीं भी आएगा तो भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ऑफ आएगा तो द तो लगेगा ही, अगर ऑफ नहीं आया तो भी आपका द लगेगा। कहाँ, तो कुछ प्लेस है उसको हम देख लेते हैं कौन कौन है। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है द पंजाब, ठीक है।
चाहे आपका पंजाब आए, ठीक है, चाहे आपका यूके आए, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, यूके आए या यूएसए आए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, या पंजाब आए या सूडान आए, द नीदरलैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, ईस्ट इंडीज हो, अंडमान क्या हो, ये सब हो, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे सूडान लिखा हुआ है, अंडमान निकोबार, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सोवियत यूनियन, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, तो इनके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, इनके बाद ऑफ आए या नहीं आए, ठीक है। दूसरा जो आपका है कि जितने भी रिवर्स के नाम है, जितने भी नदी के नाम है, उन सब के पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, चाहे ऑफ आए या नहीं आए, ठीक है। जैसे गंगा आपका क्या है, गंगा आपका नदी है, तो हम क्या करेंगे, द गंगा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द गंगा, द जमुना, द सरस्वती, द नर्मदा, ठीक है, द कोसी, ऐसे हम करेंगे, ठीक है। अब इस पर सवाल हम लोग कर लेते हैं। पहला सवाल है आपका, ही हैज़ बीन लिविंग इन ए एन या द यूनाइटेड किंगडम फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए यूनाइटेड किंगडम आ गया, तो हम बताए हैं कि यूनाइटेड किंगडम आया तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, चाहे उसके बाद ऑफ हो या नहीं हो, यानी यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसमें द होगा, क्या होगा, द होगा, ठीक है। आगे है ए या एन या द, पंजाब इज नोन एज द एग्रीकल्चर स्टेट, ठीक है। तो हम बताए हैं चाहे पंजाब हो, सूडान हो, अंडमान निकोबार हो, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, किसी के कोई भी आए उसके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, तो यार राइट आंसर क्या होगा, द, ठीक है। आगे है ए एन या द, यूएसए इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। देखिए यूएसए आ गया, यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा, क्या लगेगा, आर्टिकल द, ठीक है। आगे है ए एन या द, गंगा इज अ सैक्रेड रिवर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका गंगा क्या है, नदी का नाम है, नदी के नाम के पहले क्या आएगा, आर्टिकल द, क्या आएगा, आर्टिकल द, ठीक है। आगे है आई स्वैम इन ए एन या द जमुना रिवर बिफोर सम डेज, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जमुना, जमुना आपका क्या है, नदी का नाम है, रिवर का नाम है, रिवर के नाम के पहले क्या लगता है, द लगता है, क्या लगता है, द लगता है, चाहे उसके बाद ऑफ है या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो प्रोपर नाउन के जितने भी महत्वपूर्ण जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी को सीख लिए हैं। अब हम लोग जो दूसरा टाइप है आपका उसको हम शुरू करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, दूसरे टाइप को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा टाइप का आपका नाम क्या है, दूसरा टाइप का नाम है आपका कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन क्या होता है, तो देखिए कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो कास्ट या कैटेगरी का बोध कराता है, ठीक है, यानी वैसा नाउन जो किसी नाउन की पूरी कास्ट यानी जाति या समुदाय का बोध कराती है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन अगर सिंपल भाषा में समझिए तो कॉमन नाउन क्या होता है, तो देखिए वैसा नाउन जिसके जैसा दुनिया में एक नहीं बल्कि अनेक हो, बहुत सारे हो, तो आपका क्या कहलाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। यानी वैसा नाउन जिसके जैसा दुनिया में एक नहीं बल्कि उसके जैसा बहुत कोई हो, ठीक है, जिसके जैसा बहुत कोई हो, बहुत सारे हो, वही क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, ठीक है। जैसे बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का, और लड़का के जैसा दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं, मैं भी लड़का हूँ, आप भी लड़के हैं, आपके दोस्त भी लड़के हैं, तो जिसके जैसा बहुत हो वही क्या होता है, कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे मार्कर, मार्कर के जैसे बहुत सारे मार्कर हैं, पेन के जैसा बहुत सारे पेन होते हैं, कॉलेज के जैसा बहुत सारे कॉलेज होते हैं, ठीक है। डे, डे का मतलब क्या होता है, दिन, दिन के जैसा बहुत सारे दिन होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे सब क्या होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है। यानी जिसके जैसा बहुत हो या जिसका कोई नाम हो, यानी जिसका कोई नाम हो तो वही सब क्या होता है, आपका कॉमन नाउन होता है, क्या होता है, कॉमन नाउन होता है, ठीक है। जैसे देखिए फैन, दुनिया में बहुत सारे फैन हैं, अलग अलग टाइप के फैन हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल, दुनिया में बहुत सारे टेबल है, ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन भी बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग, कोई बुखार का होता है, कोई खांसी का होता है, अलग अलग टाइप के। साइकिल, कार, ग्लास, बॉटल, बुक, देखिए जितने भी नाउन्स है जिसके जैसा बहुत है वही आपका कॉमन नाउन है, यही आपको मान के चलना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉमन नाउन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझिए, ठीक है। देखिए जब भी वर्ब वन में क्या होता है, वर्ब वन में जब आर लग जाए या ई आर लग जाए या फिर ओ आर लग जाए, ठीक है, आर ई आर या ओ आर वर्ब वन में लग जाए तो वह आपका कॉमन नाउन बनता है और वह सिंगुलर कॉमन नाउन बनता है। कौन सा कॉमन नाउन बनता है, सिंगुलर कॉमन नाउन बनता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे देखिए एक्ट, एक्ट का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब काम करना, अभिनय करना होता है। एक्ट से क्या बन गया, एक्टर, ओ आर लगा के, तो एक्टर आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है।
इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में क्या लगा है, इंस्पेक्टर, ओवर लगा है तो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। और ये कौन सा कॉमन नाउन, तो सिंगुलर कॉमन नाउन, क्लियर है। सिंग, सिंग का मतलब क्या होता है, गाना। सिंग से क्या बन गया, सिंगर, ईयर लगा के, ठीक है। लव से क्या बन गया, लवर, आर लगा के। तो जब भी वर्ब वन में आर, ईयर या ओवर लग जाए तो वो कौन सा नाउन बनता है, सिंगुलर कॉमन नाउन बनता है, क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉमन नाउन के जो आपके रूप होते हैं उस पर, ठीक है। देखिए हम बताए हैं कि वैसा नाउन जिसके जैसा दुनिया में एक नहीं बल्कि अनेक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी संख्या एक भी होगी और एक से अधिक भी, ठीक है। और एक से एक होता है सिंगुलर, और एक से अधिक क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। यानी जो कॉमन नाउन है वह दो रूपों में बट गया, एक आपका बट गया सिंगुलर कॉमन नाउन में और एक आपका बट गया प्लूरल कॉमन नाउन में, ठीक है। क्या बट गया, दो भागों में बट गया, ठीक है। एक आपका सिंगुलर कॉमन नाउन और एक आपका प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल कॉमन नाउन क्या होगा, सिंगुलर प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। अब जो आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होता है और प्लूरल कॉमन नाउन होता है उसको कैसे पहचाने, तो जिस प्रकार नाउन का पहचान था कि नाउन का ओरिजिनल रूप ही आपका सिंगुलर होता है और बदला हुआ रूप यानी एस या एस जब नाउन में लगता है तो वह प्लूरल हो जाता है, वही बात यहीं भी है क्योंकि यह भी तो क्या है, नाउन ही है। तो ओरिजिनल रूप, नाउन का ओरिजिनल रूप यानी कॉमन नाउन का ओरिजिनल रूप क्या होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन। और जब उसी ओरिजिनल रूप में हम एस या एस लगाते हैं तो वो आपका बनता है प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। जैसे देखिए बॉय, बॉय क्या है आपका ओरिजिनल कॉमन नाउन है, ठीक है। बुक, बुक आपका क्या है, ओरिजिनल कॉमन नाउन है, क्लियर है। हाउस आपका क्या है, ओरिजिनल कॉमन नाउन है, ओरिजिनल रूप है। क्लास, बॉटल, पेन, मार्कर, चेयर, ये सब क्या है, ये सब के सब आपका ओरिजिनल कॉमन नाउन, तो ये क्या है आपका सिंगुलर कॉमन नाउन है, ठीक है। जिसमें एस या एस नहीं लगा होता है वो आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। जब इसी में आप एस या एस लगा देंगे, जैसे बॉय से क्या बन गया, बॉयज, क्या बन गया, बॉयज। बुक से क्या बन गया, बुक्स, ठीक है। हाउस से क्या बन गया आपका हाउसेज, ठीक है। क्लास से आपका क्या बन गया, क्लासेज, ठीक है। बॉटल से आपका क्या बन गया, बॉटल्स, ठीक है। चेयर से क्या बन जाएगा, चेयर्स। कैमरा से क्या बन जाएगा, कैमरा, ठीक है। तो इस तरीके से जब एस या एस लगा हो तो वह प्लूरल, जिसमें एस या एस नहीं लगा हो यानी ओरिजिनल रूप हो तो आपका सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, क्लियर है। चलिए अब इस पर हम कुछ बेस सवाल करते हैं, ठीक है। पहला है आपका द बॉयज इज या आर टॉट इंग्लिश, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉयज, यानी इसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, और जब नाउन में एस लगता है तो वह प्लूरल होता है, यानी आपका वर्ब यहाँ कौन सा होगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। आगे है दिस लेटर हैज या है बीन रिटन बाई मी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटर, लेटर आपका क्या है, नाउन है। दिस आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। अब लेटर आपका क्या है, ओरिजिनल रूप है। कैसे पता चला, तो इसमें एस या एस नहीं है तो ओरिजिनल रूप है, सीधा बात है। यानी लेटर आपका क्या है, सिंगुलर है तो आपका वर्ब कौन सा होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है, हैज, क्लियर है। आगे है द स्टूडेंट्स वाज वेयर सेंट टू पटना फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, एस, यानी प्लूरल है तो वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल, क्या होगा, प्लूरल, ठीक है। आगे है डेड पेन इज या आर माइटर देन द सोड, ठीक है। यहाँ पे द होना चाहिए, क्या होना चाहिए, द होना चाहिए, ठीक है। द पेन, देखिए यहाँ पेन आपका क्या है, नाउन का ओरिजिनल रूप है, यानी एस या एस नहीं लगा है तो ओरिजिनल रूप है। जब ओरिजिनल रूप है तो सिंगुलर हुआ, सिंगुलर अपने आप में क्या रहता है, सिंगुलर वर्ब, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, इज, क्या होगा सर, इज, ठीक है। चलिए और कुछ हम पॉइंट्स ऑफ कॉमन नाउन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है, तो देखिए कॉमन नाउन, ठीक है, ए या एन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किया जाता है। क्या किया जाता है, ए या एन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए किया जाता है। द का प्रयोग हर नाउन के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एशियन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए एन द यानी आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब प्लूरल कॉमन नाउन हो, क्या हो, पीसीएन मतलब प्लूरल कॉमन नाउन, पी से प्लूरल, सी से कॉमन और एन से नाउन। पीसीएन के पहले आप ए या एन कभी नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर कोई नाउन प्लूरल है तो उसमें आप ए या एन कभी नहीं लगाएंगे, कभी भी नहीं, ठीक है। द आपका लगता भी है और द आपका नहीं भी लगता है। अगर डेफिनिट है, खास बनाया जा रहा है तो आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, और नहीं बनाया जाएगा तो क्या लगाएंगे, कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए आई हैव ए या एन या द पेन, ठीक है। देखिए पेन आपका क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है तो हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे द, एन और द नहीं होगा, क्लियर है। आगे है ही विल बी
ही विल बी ए एन या द इंस्पेक्टर, ठीक है। तो देखिए इंस्पेक्टर आपका क्या है, ओ आर लगा है, इंस्पेक्ट से इंस्पेक्टर बना है, यानी कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले क्या लगता है, ए या एन लगता है, ठीक है। इंस्पेक्टर आपका साउंड क्या है, वावेल साउंड है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एन, क्या होगा, एन, ठीक है। आगे है राहुल इज ए या एन या द बॉय हु किमलेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बॉय आपका सिंगुलर है, ठीक है। आप सोचेंगे कि सिंगुलर है तो ए या एन लगा देते हैं, लेकिन नहीं, राहुल वही लड़का है जो देरी से आया है, तो यहाँ जो लड़का है, इस लड़का के बारे में खास, इस लड़का को खास बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, खास बनाया जा रहा है, ठीक है। हम आपको बेसिक्स ऑफ ग्रामर में बताए थे कि किस तरीके से पता करें कि खास है या आपका जनरल सेंस है, ठीक है। यहाँ पे खास है तो यहाँ क्या लगाएंगे, द, ठीक है। देखिए जब भी किसी नाउन का चर्चा पहली बार सेंटेंस में हो तो वह होता है जनरल सेंस, और उस जनरल सेंस में हम ए या एन लगाते हैं जब सिंगुलर होता है तब, ठीक है। चाहे आपका प्लूरल हो चाहे आपका सिंगुलर हो, अगर उसकी चर्चा एक बार से अधिक में किया जाए तो वो आपका हो जाता है प्लूरल, ठीक है। एक बार यहाँ बॉय का चर्चा किया गया है कि राहुल वही लड़का है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस क्या किया है, जो देरी से आया, यानी दो बार इसका चर्चा हो गया, तो ये अपने आप में क्या हो गया, खास, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, द, ठीक है। आगे है ऑल ए एन या द स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, ठीक है। देखिए जब आर्टिकल हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जो ऑल होता है, ऑल के बाद जब नाउन आता है तो उसके पहले द लगता है, तो ये डिफिनिट होता है, क्या होता है, डिफिनिट। तो ये तो आपको जब पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, क्लियर है। तो अभी आपको आर्टिकल याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ही सोचना है जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ए या एन लगता है, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले ए या एन या द का प्रयोग तभी होता है जब खास होता है, अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। आगे है जो आपका तीसरा टाइप, वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नाउन का जो तीसरा टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है तो समझिए, देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, समूहवाचक, यानी समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। देखिए कलेक्टिव नाउन दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक आपका है कोलेक्ट और दूसरा है आपका ईव, ठीक है। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एकत्र करना, और ईव का मतलब होता है से संबंधित, ठीक है। क्या होता है, से संबंधित, यानी वैसा नाउन जो इकट्ठा करने से संबंधित हो उसे हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपको ऐसे समझ में नहीं आया है, समझ, ठीक है। देखिए अब समझिए कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जब भी किसी नाउन को देखकर आपको लगे, क्लियर है, जब भी किसी नाउन को देखकर ऐसा लगे कि यह नाउन तभी बना है जब इसमें एक से अधिक मेंबर शामिल है, ठीक है। यानी किसी नाउन को देखकर आपको ऐसा लगे कि यह नाउन एक से अधिक मेंबर से मिलकर बना है, यानी एक समूह से बना है, एक से अधिक मेंबर मिला है तब इस नाउन का निर्माण हुआ है, तो वह नाउन 100% क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। जैसे समझिए कैसे, अगर हम बोले फैमिली, ठीक है, फैमिली आप सभी को पता है, तो क्या एक व्यक्ति से फैमिली बनेगा, नहीं बनेगा, एक से अधिक मेंबर मिलेगा तब क्या बनेगा, फैमिली का निर्माण होगा। यानी फैमिली को देखकर ऐसा लग रहा है कि यह फैमिली एक से अधिक मेंबर मिला है तो बना है, ठीक है। तो फैमिली आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आप समझिए जैसे टीम, टीम क्या होता है, जैसे क्रिकेट का टीम होता है, अलग अलग हर चीज़ का टीम होता है, तो क्या एक प्लेयर से मिलाकर, ठीक है, क्या एक व्यक्ति को, एक प्लेयर को मिलाकर टीम हम निर्माण कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वहाँ टीम खड़ी है, नहीं कह सकते हैं। यानी एक से अधिक जब प्लेयर मिलेगा या एक से अधिक कुछ भी मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, एक टीम बनेगा, क्या बनेगा, एक टीम बनेगा। तो देख लिए टीम में एक से अधिक मेंबर होता है, तो जो शब्द बना हो लेकिन उसमें एक से अधिक मेंबर लगा हो तो वहीं आपका क्या होता है, वहीं आपका कलेक्टिव नाउन होता है। तो टीम भी आपका क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बंच, बंच का हिंदी अर्थ होता है गुच्छा, क्या होता है, गुच्छा। जैसे चाबी का गुच्छा होता है, क्या होता है, चाबी का गुच्छा होता है, या अंगूर का गुच्छा होता है, ठीक है। क्या सिर्फ एक अंगूर का एक पीस से हम कह सकते हैं कि यह अंगूर का गुच्छा है, नहीं कह सकते। एक से अधिक अंगूर मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, यह अंगूर का गुच्छा है। यानी गुच्छा शब्द एक से अधिक मेंबर मिलकर बना है तो हम क्या कहेंगे, उसे कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझिए, किसी भी शब्द को देखकर ऐसा लगे कि इस शब्द का निर्माण एक से अधिक मेंबर के मिलने से बना है तो वहीं आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है।
जैसे देखिए यहाँ क्राउड, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़, ठीक है। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? जो जज का समूह होता है उसी को हम लोग ज्यूरी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 5 जज होते हैं, तो 5 जज क्या हो गए? एक से अधिक हो गए, तो आपका ज्यूरी भी कलेक्टिव नाउन है, बंच भी कलेक्टिव नाउन है। क्राउड का मतलब होता है भीड़, क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। भीड़ क्या एक आदमी से कभी लगेगा? नहीं लगेगा, एक से अधिक आदमी होगा तब क्या लगेगा? भीड़। तो ये आपका क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। कमिटी, कमिटी का मतलब होता है समिति। जब आप गांव में देखते होंगे तो क्या समिति एक आदमी होता है? नहीं, एक से अधिक आदमी मिलता है तो किसका बनता है? निर्माण होता है एक समिति का, यानी कमेटी का। तो आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, यही सबसे सरल भाषा है, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन देखें तो इसका डेफिनेशन हो सकता है, क्या हो सकता है? इट इंडिकेट्स, यानी कलेक्टिव नाउन इंडिकेट्स करता है सिमिलर नाउन के कलेक्शन को, ठीक है। यानी एक ही जैसा नाउन होगा और उसमें इकट्ठा बहुत सारे नाउन होंगे, ठीक है। जैसे अगर टीम बनेगा तो प्लेयर का टीम बनेगा तो सिर्फ उसमें प्लेयर ही रहेगा। अंगूर का अगर गुच्छा बनाइएगा तो सिर्फ अंगूर ही रहेगा, चाबी का बनाइएगा तो सिर्फ चाबी रहेगा, ठीक है। वही होता है सिमिलर नाउन। सिमिलर नाउन मतलब एक ही जैसा नाउन का समूह, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको जो कॉमन कलेक्टिव नाउन है वह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब कलेक्टिव नाउन के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए जो कलेक्टिव नाउन होता है, क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन का ओरिजिनल रूप, यानी आप जो देख रहे हैं यहाँ बंच, ज्यूरी, क्राउड, कमिटी, या इसी रूप में, इसमें एस या ई एस नहीं लगता है, ठीक है। इसी रूप में यानी ओरिजिनल रूप में सिंगुलर भी होता है और आपका प्लूरल भी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो कलेक्टिव नाउन है वह सिंगुलर नाउन भी होता है, ठीक है, और वह प्लूरल नाउन भी होता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। देखिए रूप सेम होता है, यही होता है, इसमें एस या एस नहीं लगता है, रूप सेम होता है, लेकिन उसी रूप में सिंगुलर और उसी रूप में प्लूरल होता है, ठीक है। सिंगुलर कब होता है? जब यूनाइटेड सेंस होता है तब, ठीक है। और प्लूरल कब होता है? जब डिवाइडेड सेंस होता है तब, ठीक है। अब यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस क्या होता है इस बात को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। उस बात को समझेंगे, लेकिन इस बात को समझिए, अगर वह सिंगुलर की तरह काम करेगा, ठीक है, तो इसका प्रोनाउन इट होगा, ठीक है। और जब नाउन से पहले लगाना होगा तो हम इट्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इट्स, ठीक है। सिंगुलर होगा तो उसका प्रोनाउन इट होगा और इट के अकॉर्डिंग इट्स का प्रयोग होगा नाउन के पहले, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ अपना होता है, क्लियर है। लेकिन अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल के लिए प्रोनाउन दे होता है, क्या होता है? दे होता है, और दे के अनुसार हम देयर का प्रयोग करेंगे नाउन से पहले, तो इस बात को ध्यान में रखिए। अब यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कलेक्टिव नाउन कैसे बनता है? तो कलेक्टिव नाउन में एक से अधिक मेंबर शामिल होता है तब बनता है, ठीक है। यानी देखिए जब भी कोई एक्शन हो, ठीक है, एक्शन मतलब काम होता है, ठीक है, जब भी कोई एक्शन हो, जब भी कोई काम हो और उस काम को करने में कलेक्टिव नाउन के अंदर जितने भी मेंबर शामिल हो उनका सभी विचार एक, मतलब एक मत हो, ठीक है, उन सभी मेंबर का सिर्फ एक ही डिसीजन हो, एक ही मत हो, यानी एक मतलब उनका मत एक हो जाए तो अब उसको बोलेंगे यूनाइटेड सेंस, ठीक है। लेकिन जब काम हो, लेकिन उस कलेक्टिव नाउन के अंदर जितने भी मेंबर शामिल हो, हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उस कलेक्टिव नाउन में जितने भी मेंबर शामिल हो और किसी काम पर उनका विचार, उन सभी का विचार एक नहीं हो, उनका राय एक नहीं हो, तो वह होगा डिवाइडेड सेंस, क्योंकि उनका राय अलग अलग बटा गया, इसीलिए वो क्या हो गया? डिवाइडेड सेंस, ठीक है। तो फिर से समझिए, जब कोई भी एक्शन हो, ठीक है, और उस एक्शन पर कलेक्टिव नाउन में जितने भी मेंबर शामिल है उसका विचार एक हो तो वह होगा सिंगुलर, लेकिन अगर उनका राय, उनका विचार एक नहीं हो तो वह होगा प्लूरल, यानी यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस यही होता है, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट होता है कि उस मेंबर, जितने भी कलेक्टिव नाउन में मेंबर शामिल है, ठीक है, अगर उस मेंबर के द्वारा किसी काम को एक ही समय पर एक साथ किया जाए तो वही आपका क्या होता है? वही आपका होता है यूनाइटेड सेंस। लेकिन अगर एक ही समय पर उन सभी के द्वारा एक साथ काम नहीं हो तो वह होता है डिवाइडेड सेंस, ठीक है, वह क्या होता है? डिवाइडेड सेंस, ठीक है जी। चलिए हम इसके बेस पर सवाल कर लेते हैं, क्लियर है। देखिए ऐसे सेंटेंस को आपको समझने के लिए क्या होता है, ऐसे सेंटेंस को समझने के लिए आपको मतलब हिंदी अर्थ निकालने आना चाहिए। अगर इस सेंटेंस का आप उत्तर बनाना चाहते हैं तो आपको हिंदी अर्थ निकालने आना चाहिए, तब बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। यही है जो आपको पीछे बताए हैं, वहीं आपका ये दिया हुआ है कि जो कलेक्टिव नाउन होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। सिंगुलर होता है तो यूनाइटेड सेंस, प्लूरल होता है तो डिवाइडेड सेंस, ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल है, द ज्यूरी
डैश टेकन डैश डिसीजन, ठीक है। यानी ज्यूरी, देखिए यहाँ पे क्या है, ज्यूरी ने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे नॉट नहीं है, नॉट रहता तो इसका देखिए, अगर किसी चीज़ में माना किया जा रहा है इसका मतलब क्या है, उनका विचार एक नहीं है। लेकिन अगर माना नहीं किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसका मतलब उनका विचार एक है। तो यहाँ क्या है, द ज्यूरी डैश टेकन डैश डिसीजन, यानी जो ज्यूरी है उसने डिसीजन लिया, इसका मतलब सभी का मत था, इसमें जितने भी आपके मेंबर थे उन सभी का डिसीजन पर मत था, तभी तो लिया गया। और जब लिया गया तो वो क्या हो गया, यूनाइटेड सेंस। और यूनाइटेड सेंस है तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यहाँ पे V3 है तो इज के साथ V3 नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ हैज है, यहाँ हैज है और यहाँ हैव है। यहाँ ज्यूरी यूनाइटेड सेंस है तो क्या लगेगा, हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा। और यहाँ पे हैज और हैज है, हैज लगेगा। यहाँ पे है देयर और यहाँ पे इट्स, तो हम बताए हैं अगर सिंगुलर होगा तो क्या लगेगा, इट्स लगेगा। यानी यहाँ पर राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर इसी को हम बना दें, द ज्यूरी डैश नॉट टेकन डैश डिसीजन, तो आपका क्या हो जाएगा, डिसीजन नहीं लिया, इसका मतलब सभी का मत क्या है, अलग अलग है, तभी तो डिसीजन नहीं लिया। अब जब नहीं लिया तो हम क्या करेंगे, इसमें दे प्लूरल नाउन प्लूरल मानकर क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगला है द कमिटी डैश नॉट गिवन डैश डिसीजन, ठीक है। यानी देखिए यहाँ कमेटी क्या है, कमेटी ने डिसीजन, जो डिसीजन है वह नहीं दिया, ठीक है, वह नहीं दिया। इसका मतलब देखिए नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया, इसका मतलब यही हुआ कि उनका मत एक नहीं हुआ। जब मत एक नहीं हुआ तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल। तो जब प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। यहाँ V3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा हैव, ठीक है। देखिए यहाँ भी हैव है लेकिन यहाँ इट्स है। जब प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, देयर लगाएंगे, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। आगे है द ऑडियंस डैश ड्यूरिंग वाचिंग द मूवी, ठीक है। आपका ऑप्शन है इंजॉय, इंजॉयज, इंजॉइंग और हैव इंजॉय, ठीक है। यानी ऑडियंस ने मूवी देखने के दौरान इंजॉय किया, ठीक है। अब ऑडियंस, अगर ऑडियंस का मतलब क्या होता है, दर्शक। जैसे कोई फिल्म चलता है तो उसके देखने वाले जितने व्यक्ति होते हैं सब क्या होते हैं, दर्शक, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब इसमें सोचिए कि जितना भी ऑडियंस है, जब मूवी चलेगा तो सभी एक ही समय पे एक साथ इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सब कोई अलग अलग है, एक ही समय पे इंजॉय कर सकता है। यह ऐसा काम है कि जब मूवी का देखेंगे तो उसी समय एक साथ इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ क्या है, यूनाइटेड सेंस है, एक साथ काम हो जा रहा है, तो यहाँ क्या लगेंगे, सिंगुलर वर्ब। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, इंजॉयज। क्या हो जाएगा, इंजॉयज, ठीक है। आगे है द ज्यूरी डैश अनेबल टू टेक डिसीजन ड्यू टू डिफरेंट डिसीजन, ठीक है। यानी जो ज्यूरी है वो अनेबल है डिसीजन लेने में। अनेबल मतलब सक्षम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सक्षम नहीं है, तो उनका विचार अलग अलग हो गया। और जब अलग अलग हो गया तो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें होगा आपका आर। क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट, यानी अलग अलग, इसका मतलब क्या हो गया, प्लूरल, ठीक है। आगे है द पार्लियामेंट डैश पास्ड दिस बिल यूनेनिमसली, ठीक है। देखिए यूनेनिमसली का मतलब होता है एक मत। क्या होता है, एक मत, ठीक है, एक मत, ठीक है। अब देखिए कि जो पार्लियामेंट है उसने बिल को एक मत से पास कर दिया, और खुद बता रहा है कि एक मत से पास कर दिया, तो क्या हो गया, सिंगुलर। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज। क्लियर है। तो ऐसे ही सेंटेंस आएगा, आप उसको देखते ही पहचान लेंगे, कोई डिफिकल्ट सेंटेंस आता नहीं है, ठीक है। आगे है द ज्यूरी डैश गिवन इट्स वर्टिक, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पे गिवन यहाँ पे दिया है तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं कि सिंगुलर। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लगा है, इट्स, इट्स लगा है, इसका मतलब इसका जो है इट्स लगा है, हम बताए हैं कि इट्स कब लगेगा, सिंगुलर। और इसमें इट्स लगा है, इसका मतलब क्या है, सिंगुलर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस मतलब जो कलेक्टिव नाउन है उसको डील कर सकते हैं, ठीक है। आगे है आपका फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। यानी जो कलेक्टिव नाउन है उसके कौन रूप होते हैं, समझिए। देखिए जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या था, उसमें हम जो अभी पढ़े हैं उस कलेक्टिव नाउन का सेम रूप होता है, और उसमें सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रूप बदलेगा। एस या एस लगेगा तो प्लूरल होगा, और एस या एस नहीं लगा होगा तो सिंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है, देखिए जो कलेक्टिव नाउन होता है वो कॉमन नाउन की सहायता से अपना कंप्लीट मीनिंग देने के लिए
क्या करता है, एक अलग कोलेक्टिव नाउन का निर्माण करता है, ठीक है। यानी कोलेक्टिव नाउन्स आर मेड फ्रॉम द हेल्प ऑफ कॉमन नाउन टू गिव कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। यानी कोलेक्टिव नाउन को कॉमन नाउन की सहायता से बनाया जाता है कंप्लीट मीनिंग देने के लिए, ठीक है। अब जब कॉमन नाउन की सहायता से कोलेक्टिव नाउन बनेगा तब इस स्थिति में आपको नहीं देखना होगा कि यूनाइटेड सेंस है या डिवाइडेड सेंस है, ठीक है। अगर कॉमन नाउन की सहायता से कोलेक्टिव नाउन बन रहा है, अगर उसमें एस या एस लगा है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, और एस या एस नहीं लगा है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब वो रूप क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से रूप होता है, ठीक है। इतना तो समझ गए कि कॉमन नाउन जब कोलेक्टिव नाउन की सहायता लेगा तो इसके दो फॉर्म बनेंगे। कितने फॉर्म बनेंगे, दो फॉर्म। एक आपका सिंगुलर फॉर्म जो सिंगुलर वर्ब लेगा, और एक आपका बनेगा प्लूरल फॉर्म जो प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। अब देखिए लेगा कैसे, ठीक है। जब भी कॉमन नाउन की सहायता से कलेक्टिव नाउन बनता है तो आपको एक प्रीपोजिशन ऑफ की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रीपोजिशन ऑफ की ज़रूरत पड़ती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, ऑफ है, और यहाँ भी क्या है आपका ऑफ है, यहाँ क्या है आपका ऑफ है, ऑफ की सहायता होगा। अब ऑफ के बाद, ठीक है, ऑफ के बाद आपका आएगा प्लूरल कॉमन नाउन। क्या आएगा, प्लूरल कॉमन नाउन, चाहे आपका सिंगुलर रूप बने चाहे आपका प्लूरल रूप बने, ऑफ के बाद आपको देखने को मिलेगा प्लूरल कॉमन नाउन, और प्लूरल कॉमन नाउन ही आएगा, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। प्लूरल कॉमन नाउन क्यों होता है कि देखिए जो कलेक्टिव नाउन है इसमें खुद एक से अधिक मेंबर शामिल मिला है, तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो भी प्लूरल ही होगा, इसीलिए ऑफ के बाद जब भी आएगा प्लूरल कॉमन नाउन आएगा, ठीक है, सिंगुलर रूप में भी और प्लूरल रूप में भी। क्लियर है। अब इस ऑफ के पहले क्या होगा, ऑफ के पहले आपका कलेक्टिव नाउन आएगा, ठीक है। अगर वह सिंगुलर बनेगा तो यहाँ सिंगुलर कलेक्टिव नाउन आएगा, अगर वह प्लूरल बनेगा तो यहाँ प्लूरल कलेक्टिव नाउन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ऑफ के पहले आएगा, सिंगुलर बनेगा तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, और प्लूरल बनेगा तो ऑफ के पहले प्लूरल कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और ऑफ के बाद क्या होगा, हमेशा प्लूरल कॉमन नाउन होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ जब सिंगुलर होगा तो इसके पहले क्या लग जाएगा, ए या एन लग जाएगा, क्योंकि जब कोई नाउन सिंगुलर होता है तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ देखिए अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए ऑफ है, ऑफ के बाद क्या है, स्टूडेंट्स है, कॉमन नाउन है। यहाँ क्या है, ग्रुप, ग्रुप आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो यह कौन सा रूप है, सिंगुलर, क्योंकि ए लगा है। क्लियर है। आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है, इसको आपको याद नहीं करना है कि ऐसे रूप होता है, आपको हम बता रहे हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या है, एन आर्मी ऑफ एंड्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑफ है, ऑफ के बाद क्या है, कॉमन नाउन है जो प्लूरल है, यहाँ क्या है, आर्मी है, ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगुलर दे देगा तो वह गलत हो जाएगा, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यही आपका है। तो इसको देखिए जब ये पूछेगा तो आपको वर्ब चुनने के लिए देगा, क्या देगा, वर्ब चुनने के लिए, ठीक है। तो जब सिंगुलर का काम करेगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल का काम करेगा तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब देखिए इसको आप नहीं भी याद करें तो इसका क्या तरीका है, देखिए इसमें जब भी आएगा ऑफ आएगा, ठीक है। ऑफ अपने आप में क्या होता है, प्रीपोजिशन, क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद यहाँ जो नाउन आएगा कॉमन नाउन वो ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे आपका सिंगुलर में हो या आपका प्लूरल में हो। क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद जो आपका बचेगा, मेन आपका ऑफ के पहले जो नाउन बचेगा, ऑफ के पहले वहीं आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और इसी के अनुसार क्या लगेगा, वर्ब लगेगा, ठीक है। अगर आप इस सब को याद नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए जब सिंगुलर होगा तो इसका प्रोनाउन इट और इट्स होगा, प्लूरल होगा तो दे और देगा, आपको पता है, ठीक है, ये बता चुके हैं हम। देखिए लिखा है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स डैश कंप्लीटेड डैश असाइनमेंट, ठीक है। देखिए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ क्या है, ऑफ के बाद एक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब किसके अनुसार आएगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका अ क्लास है, ठीक है। क्या है आपका अ क्लास है, अ क्लास है यानी सिंगुलर है, ए एन लगा है तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ दो सिंगुलर वर्ब है, यहाँ तीन सिंगुलर वर्ब है, ए वाला खत्म, ठीक है। सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, इट्स लगेगा, क्या लगेगा, इट्स लगेगा। यहाँ देयर है गलत, यहाँ हीज है गलत, या फिर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए ऑफ जैसे ही आएगा कलेक्टिव नाउन के बाद आप समझ जाइएगा कि यह यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस वाला नहीं है। क्लियर है। आगे है और टीम ऑफ प्लेयर्स डैश लॉस्ट डैश मैचेस, ठीक है। देखिए ऑफ के बाद आपका प्लेयर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, आपका मेन सब्जेक्ट क्या हो गया, और टीम यानी सिंगुलर है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। यहाँ क्या है, प्लूरल है तो यह गलत, यहाँ क्या है, प्लूरल है तो यह गलत, यहाँ क्या है, प्लूरल है तो गलत, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। आगे है अ गैंग ऑफ डैश, ठीक है, हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ ऑफ के बाद डालना है तो आपको पता है कि यहाँ ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन होगा, को प्लूरल कॉमन नाउन, ठीक है। यहाँ रॉबर है, रॉबर तो होगा नहीं क्योंकि प्लूरल होगा। क्लियर है। रॉबर्स है, प्लेयर्स क्या है आपका, प्लेयर है, यहाँ डायबिटीज है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे रोवर्स है, ठीक है। हम आपको एक कंसेप्ट बताना भूल गए हैं कि याद रखिएगा, आप अपने मन से जब भी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए या कॉमन नाउन की सहायता लेता है कलेक्टिव नाउन, तो कभी भी आप कॉमन नाउन अपने मन से नहीं लगाएंगे, ठीक है, या कलेक्टिव नाउन अपने मन से नहीं लगाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू कॉमन नाउन, ठीक है, यानी ऑफ के बाद जो कॉमन नाउन आ रहा है उसी कॉमन नाउन के अनुसार यहाँ कलेक्टिव नाउन लगेगा, ठीक है, या इसी कलेक्टिव नाउन के अनुसार यहाँ कॉमन नाउन लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कॉमन लगा सकते हैं, कोई भी कॉमन नाउन लगा सकते हैं, ठीक है। इसका लिस्ट हम आगे आपको बताने वाले हैं कि कौन से कॉमन नाउन के लिए कौन से कलेक्टिव नाउन आता है, या कौन से कलेक्टिव नाउन के लिए कौन से कॉमन नाउन आता है, ठीक है। इसका लिस्ट हम बताएंगे। यहाँ पे क्या होगा, गैंग के लिए रॉबर्स आता है, क्या आता है, रॉबर्स आता है, या फिर थीव्स भी आता है, क्या आता है, थीव्स भी आता है, ठीक है। आगे है अ ग्रुप ऑफ बॉयज विल गिव डैश एग्जाम नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो यहाँ देखिए अ ग्रुप ऑफ बॉयज, यहाँ क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब नहीं चुनने के लिए दिया है, यहाँ क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ इट्स लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ इट्स लगेगा, ठीक है। देखिए ये जो आपका इट्स है, यह आपका क्या है, इट इज है, क्या है आपका, यह इट्स आपका इट इज है, क्या है सर, इट इज है, ठीक है, यह इट्स आपका लगेगा, क्लियर है। आगे है अ डैश ऑफ द बुक्स वाज स्टोलन यस्टरडे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिया है लाइब्रेरी, ग्रुप, आर्मी या बेबी, ठीक है। तो देखिए यहाँ बुक्स आपका कॉमन नाउन है, यहाँ कलेक्टिव नाउन डालना है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कलेक्टिव नाउन डाल लेंगे, ठीक है। यही बताया है कि यहाँ जो आपका बुक आया है कॉमन नाउन, इसी कॉमन नाउन के अनुसार यहाँ पे लगेगा। तो बुक के लिए आपका लाइब्रेरी का प्रयोग किया जाता है, किसका, लाइब्रेरी का, ठीक है। हम आपको लिस्ट देंगे, आपको थोड़ा देर में हम आपको लिस्ट देंगे कि कौन कौन सा है, किस नाउन के अनुसार आता है, ठीक है। आगे है 2 क्लासेज ऑफ ए स्टूडेंट डैश कंप्लीटेड डैश असाइनमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ क्या है, ऑफ है, ऑफ के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ आपका सब्जेक्ट क्या बना है, 2 क्लासेज, 2 क्लासेज अपने आप में क्या है, प्लूरल, यानी प्लूरल है तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। B3 है, क्या है B3, यहाँ पे इट्स दिया है, इट्स किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे है सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन, ठीक है, ये यानी वहीं आपको देखना है कि कौन से कलेक्टिव नाउन के अनुसार कौन सा आपका कॉमन नाउन आता है, ठीक है। देखिए अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, आपका सही अर्थ क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी यहाँ जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के लिए आपका ग्रुप आता है, क्या आता है, ग्रुप आता है, ठीक है, ग्रुप आता है, या ग्रुप के लिए क्या आता है, स्टूडेंट्स आता है, ठीक है। फिर होता है अ ग्रुप ऑफ बॉयज, यहाँ बॉयज के लिए आपका क्या आता है, ग्रुप आता है, या ग्रुप के लिए क्या आता है, बॉयज आता है, यानी आपको याद रख लेना है, कैसे याद रखना है, ग्रुप स्टूडेंट्स, ग्रुप बॉयज, आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी स्टूडेंट्स के लिए क्या आता है, आपका क्लास आता है, क्लास के लिए क्या आता है, स्टूडेंट्स आता है, ठीक है। उसके बाद है अ बेबी ऑफ गर्ल्स, क्या है, अ बेबी ऑफ गर्ल्स या लेडीज या वीमेन, ठीक है, यानी जो बेबी है आपका किसके लिए आता है, गर्ल्स के लिए आता है, लेडीज़ के लिए आता है, या फिर वीमेन के लिए आता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कहेंगे कि अ बेबी ऑफ बॉयज़, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके जितने भी लिस्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इनके अलावा आपको यहाँ भी है, इन सबको क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे लेके और लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल के लिए क्या आता है, हर्ड आता है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ओनियंस, पोटैटोज या टोमेटोज, ठीक है। जितने भी गोल चीज़ होते हैं, जैसे पर्ल्स का मतलब क्या होता है, मोती, ठीक है, मोती गोल होता है, ओनियंस मतलब प्याज होता है, गोल होता है, तो उसके लिए क्या आता है, स्ट्रिंग आता है, क्या आता है, स्ट्रिंग। तो इन सबको क्या करना है, आपको याद रखना है, क्या रखना है, दिमाग में याद रखना है, क्लियर है। अब हम लोग आज की क्लास में इतना ही तक रहने देते हैं, फिर हम अगले नेक्स्ट क्लास में आपको जो नाउन का बचा हुआ पार्ट्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक आज के क्लास के लिए इतना ही।